अनुभव उम्र से नहीं बल्कि परिस्थितियों से मिलती है और परिस्थितियां इंसान को जीने का ढंग सिखाती है। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, यानी कि अनुभव सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होता है, इस टॉपिक के रिलेटेड है। और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी ग्रामर पोर्शन, बहुत सारी न्यू वोकेबलरी। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको अलग अलग तरह ऐसे पैराग्राफ, स्टोरी से रिलेटेड वीडियो वर्ड टू वर्ड विद ग्रामर के साथ समझाया जाता है। लास्ट में सिनोनिम, एक वर्ड्स इसमें पिक करके इसका सिनोनिम, एंटोनिम, ताकि आप और अपने इंग्लिश को एनहांस कर सके और अपने लेवल को बढ़ा सके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए चलिए पहले इसके कुछ ग्रामर रूल्स को देख लेते हैं जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ये पूरा टॉपिक जो है पूरा भरा हुआ है। इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? वाक्य के अंत में ता हूँ, ते हूँ, ती हूँ होता है। ठीक है, जैसे इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट V1 या V5। V5 किसको बोलते हैं? V1 S और ES को जोड़ करके जो बनता है उसे V5 बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद निगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? V1 के साथ निगेटिव कब बनता है? नॉट कब लगता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब जब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में जैसे डिड को निकालते हैं उसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज को निकालते हैं। और इसका जब आपको इसका क्वेश्चन बनाना होगा तो डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसका नेगेटिव क्वेश्चन बनाना होगा तो डू डज सब्जेक्ट नॉट। अगर आप नॉट लिखना चाहते हैं तो आप आगे लिख सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि नॉट और सब्जेक्ट एक साथ नहीं हो सकता है। मैं रोज अखबार पढ़ती हूँ, इसमें आपको है ना टाइमलेस बॉन्ड देखने को मिलेगा। टाइमलेस बॉन्ड किसको बोलते हैं? जो पहले भी था, आज भी है और कल भी होगा। जैसे सूरज पूरब में उगता था, पहले भी है था, आज भी है और कल भी है। इसमें चार चीजें होती हैं, जैसे हैबिट, जैसे आपका हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे हो गया साइंटिफिक कोई बात, और साथ में हो गया प्रोवर्ब। ये चार चीज़ें इसमें देखने को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेगी। जैसे मैं रोज अखबार पढ़ती हूँ, मैं पहले भी पढ़ती थी, आज भी पढ़ती हूँ, आगे भी पढ़ूंगी। आई रीड न्यूज़पेपर। सूरज पूरब में उगता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। पानी 100 डिग्री में उबलता है। पानी कल भी 100 डिग्री में उबलता था, आज भी उबलेगा, आगने वाले कई पीढ़ियों में भी 100 डिग्री में ही उबलेगा। वाटर बॉइल्स इन 100 डिग्री। ठीक है, मृत्यु का समय निश्चित होता है। ये एक मुहावरे हैं, प्रोवर्ब हैं। ठीक है, कहावतें हैं। मुहावरे तो इडियम एंड फ्रेजेस हो गया, प्रोवर्ब मतलब कहावतें हैं। मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। कुछ और मुहावरे जैसे टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। तो उस तरह का ये कहावतें होती हैं। तो ये चार होती है। पहला हैबिट, दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ, तीसरा होता है साइंटिफिक फैक्ट और चौथा जो होता है प्रोवर्ब। अब इसका देख लेते हैं कि इसमें जैसे मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू मार्केट। रानी बाजार क्यों जाती है? अगर यहाँ पे क्यों आ गया तो WH सिर्फ आगे आपको लगा देना, बाकी जो स्ट्रक्चर आपका जैसे बनता है वैसे लगा देना। रानी डज, रानी के साथ क्या लगेगा? डज। गो टू मार्केट, रानी बाजार क्यों नहीं जाती है? वाई डज रानी नॉट गो टू मार्केट। अगर ऐसे लिखना था तो डजेंट करना पड़ता, हमें क्या करना पड़ता? डजेंट। वाई डजेंट रानी गो टू मार्केट। अब एक चीज आप देख ले, आई, वी, दे प्लूरल और किसी दो नाम और वर्ड्स, चेयर, किसी भी चीज के साथ आपको V1 लगाना है। ही, शी, इट सिंगुलर, राम चेयर के साथ आपको क्या लगाना है? V1 प्लस S और ES लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमें मजबूरी वाली सेंटेंसेस। हैज़ टू, हैव, ये तो प्रेजेंट के लिए और ये पास्ट के लिए है। ठीक है, जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट। रानी को खाना बनाना पड़ता है, रानी हैज़ टू गो टू मार्केट। मोहन को अखबार पढ़ना पड़ता था, मोहन हैड टू, ओके पढ़ना पड़ता था, रीड। मोहन हैड टू रीड न्यूज़पेपर। ठीक है,
मोहन को अखबार पढ़ना पड़ता था। मतलब कोई भी काम करना पड़ता था, मजबूरी में करना पड़ता। वो पढ़ना चाहता नहीं था, वो खाना बनाना चाहती नहीं थी, बाजार जाना चाहता नहीं था, लेकिन उसको करना पड़ रहा था। वो उसको रिलेक्टेंटली, अनिच्छा के साथ उसको करना पड़ रहा था। ठीक है, मोनिका को पढ़ाई करना पड़ता था। मोनिका हैड टू स्टडी, उसे मंदिर जाना पड़ता है। ही हैज़ टू गो टू टेम्पल, वो जाना चाहता नहीं है लेकिन उसको जाना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है हाउ प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं? टू प्लस V1 को इन्फिनेटिव बोला जाता है। जैसे वह साइकिल चलाना सीखता है। ठीक है, वह साइकिल चलाना सीखता है। ही लर्न्स हाउ टू राइड बाईसाइकिल। वह चाय बनाना सीखना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर टी। लता अच्छी तरह गाना गाना जानती है। लता नोज हाउ टू सिंग अ सॉन्ग वेल। तुम लोग तैरना नहीं जानते हो। यू डोंट नो हाउ टू स्विम। ये जैसे है ना, सीखना चाहना, चाय बनाना तो हाउ टू प्रिपेयर टी। ठीक है, अच्छी तरह गाना हाउ टू सिंग अ सॉन्ग वेल, तैरना हाउ टू स्विम। ठीक है, यू के लिए तुम लोग के लिए यू आ गया। और नहीं जानते का क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? डू नॉट। ठीक है, ताता तीती है डू नॉट। और क्या नहीं आता है उसको? तैरना, हाउ टू स्विम। ठीक है, क्या तुम यह काम कर सकते हो? डू यू नो, क्या तुम डू यू नो हाउ टू डू दिस वर्क। क्या तुम जानते हो? क्या का क्वेश्चन है, क्या जब रहेगा तो डू डज क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा। तो क्या डू आगे निकल के तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो? हाउ टू डू दिस वर्क, क्या काम कैसे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें ग्रामर पोर्शन है जो है कुड बी और शुड बी। कुड बी को दो तरह से यूज किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट के साथ, एक वर्ब के साथ। ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया हुआ है जैसे वह इस वक्त घर पे हो सकता है। ठीक है, ही कुड बी एट होम राइट नाउ। मोनिका अपने भाई के साथ हो सकती है। मोनिका कुड, मे, माइट, कैन बी एट होम। देखिए ये सब पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, सिर्फ इसका डिग्री बदल जाता है। अगर कैन है तो हाई पॉसिबिलिटी है, कुड है तो उससे थोड़ा कम है, मे है तो उससे थोड़ा कम है, माइट है तो उससे थोड़ा कम है। मतलब आप कॉन्फिडेंटली कम बोलते हैं। अगर कैन लगाए तो आप कॉन्फिडेंट है, कुड लगाए तो कॉन्फिडेंट है, मे लगाए तो थोड़ा कम कॉन्फिडेंट है, और माइट लगा दिए तो आप थोड़ा बहुत कम कॉन्फिडेंट है कि मोनिका अपने भाई के साथ हो सकती है। ठीक है, मोहन को इस वक्त क्लब में होना चाहिए। मोहन शुड बी इन द क्लब राइट नाउ, होना चाहिए, शुड बी। टीचर स्टाफ रूम में होनी चाहिए। टीचर शुड बी इन अ स्टाफ रूम। टीचर को स्टाफ रूम में होना चाहिए मीन्स प्रेजेंट होना चाहिए। इसके साथ देखिए कोई भी वर्ब नहीं है। अब कुड और शुड बी के साथ वर्ब देखते हैं। आपको कल बिहार भेजा जा सकता है, तो यहाँ जा सकता है ना, बाहर मतलब भेजने का काम हो सकता है। यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा था ऊपर वाले में। यू कुड बी सेंड टू बिहार नेक्स्ट डे। यह काम किया जा सकता, दिस वर्क कुड बी डन। उसे जेल भेज दिया जा सकता है, ही शुड बी सेंड टू जेल। उसे जेल भेजा दिया जाना चाहिए, जा सकता नहीं है, भेजा दिया जाना चाहिए, तो शुड बी सेंड टू जेल। अब बिना देर के चलिए इस जो टॉपिक है उसे अच्छे से समझ लेते हैं। एक्सपीरियंस, अनुभव, इज, है, द बेस्ट टीचर, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक। अनुभव हम जानते हैं, अपने अनुभव से हम और आप कुछ ना कुछ अपने अनुभव से सीखे ही होंगे। अनुभव किसे कहते हैं? कुछ अपनी गलतियों से। ठीक है, कुछ अपनी गलतियों से कुछ अच्छा करके हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखे ही होंगे, उसे ही अनुभव कहते हैं। साथ ही अपने पेरेंट्स के साथ ही अब किताबों में पढ़ के दूसरों के अनुभव से हमें कोशिश करना चाहिए कि दूसरे के अनुभव से सीख करके वो गलतियां हम खुद अपने लाइफ में ना करें। तो एक्सपीरियंस, अनुभव, इज़ द बेस्ट टीचर, अनुभव है सर्वश्रेष्ठ शिक्षक। वी लर्न, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी लर्न हम सीखते हैं, फ्रॉम से, आवर मिस्टेक अपनी गलतियों से, एंड और बिकम बनते हैं, बिकम मतलब बनते हैं, वाइजर, वाइजर मतलब समझदार या बुद्धिमान। हम सीखते हैं अपनी गलतियों से और बनते हैं समझदार, विथ के साथ, ईच एक्सपीरियंस प्रत्येक अनुभव के साथ हम क्या बनते हैं? समझदार बनते हैं। द लेसन्स, सबक, द लेसन मतलब क्या होता है? सबक, पाठ। ठीक है ना, जो सबक, वी लर्न हम सीखते हैं, थ्रू लाइफ, थ्रू लाइफ मतलब लाइफ के द्वारा, जिंदगी के द्वारा, हेल्प मदद करता है, अस हम लोगों को, टू ग्रो विकसित हम लोगों को मदद करता है विकसित होने में, एज इंडिविजुअल एक मतलब इंडिविजुअल प्रत्येक एक व्यक्ति के लिए
वो एक हेल्प करता है। जब हम अनुभव से अपने सबक से कुछ सीखते हैं तो एक एक मीन्स सबक मतलब हम लोग जो अपने जीवन से सीखते हैं वो हमारी मदद करता है एक अच्छे व्यक्ति के रूप में विकसित होने में, एंड मेक और बनाने में बेहतर डिसीजन, एक अच्छा निर्णय लेने में मदद करता है। मतलब एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। विथ ईच डिसीजन, प्रत्येक निर्णय के साथ, दैट जो वी मेक हम बनाते हैं, वी लर्न फ्रॉम हम सीखते हैं, से फ्रॉम मतलब से, आवर मिस्टेक अपनी गलतियों से सीखते हैं, एंड बिकम और बनाते हैं बेटर बेहतर, एट मेकिंग मतलब बनाना, बिकम मतलब होना, ठीक है, बेटर मतलब बेहतर, और एट मेकिंग फ्यूचर चॉइसेस, फ्यूचर के विकल्पों को जब हम चुनते हैं, फ्यूचर में जब विकल्प को चुनते हैं तो उसी डिसीजन के ऊपर वो बेस होता है, ठीक है ना। जो हम लोगों ने पास्ट में गलतियां की थी उसी के विकल्प में वो होता है, उसी के विकल्पों से चुन करके हम अपने डिसीजन को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए, इफ़ वी गेट इन मतलब मुसीबत में पड़ना या शिकार हो जाना, एक कार एक्सीडेंट का जब हम शिकार हो जाते हैं, वी लर्न हम सीखते हैं, टू ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना, मोर अत्यधिक, सेफली मतलब सुरक्षित रूप से, ठीक है। वी कैन अप्लाई हम लागू कर सकते हैं, द लेसन्स सबक को, वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस जो हम लोगों ने अपने अनुभव से सीखा है, टू ऑल एरियाज सभी क्षेत्रों में, ऑफ आवर लाइफ्स अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में, उस एक्सपीरियंस उस अनुभव को हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट वी लर्न यहाँ क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए वी लर्न का यूज़ हुआ है, और ठीक है, तो वी लर्न यहाँ भी यूज़ हुआ है, सब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ऑल एरियाज सभी क्षेत्रों में, और ऑफ आवर लाइफ अपने जीवन के सभी क्षेत्रों के अनुभव से हम सीखते हैं सबक को, ठीक है, और उसे अप्लाई भी करते हैं समय समय पर। उसमें शामिल है क्या क्या, आवर पर्सनल रिलेशनशिप हमारा व्यक्तिगत रिश्ता, ठीक है, हमारे पास व्यक्तिगत रिश्ता, आवर करियर हमारा करियर, एंड इवन यहाँ तक कि आवर ओन हेल्थ हमारा खुद का जो स्वास्थ्य है वो भी इन्हीं अगर हम कुछ बैड डिसीजन ले लेते हैं उससे हमें कुछ परेशानी हो जाती है, तो उसी परेशानियों के सबक से हम आगे फ्यूचर में चलकर हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, योगा ये सब करते हैं। तो ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये सब हमारे एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस से, हमारी गलतियों से हमें अनुभव मिलता है। अनदर इम्पॉर्टेंट अन्य जो महत्वपूर्ण थिंग मतलब या तो चीज़ और बात, अन्य महत्वपूर्ण बात है, दैट जो वी लर्न हम सीखते हैं, फ्रॉम एक्सपीरियंस अनुभव से, इज़ हाउ टू डील कैसे निपटा जाए, विथ डिफ़िकल्ट सिचुएशन कठिन परिस्थितियों के साथ कैसे निपटा जाए, या हम सीखते हैं। व्हेन जब समथिंग जब कुछ भी, ठीक है, गोज होता है, रॉन्ग जब कुछ भी गलत होता है, वी लर्न हम सीखते हैं, हाउ टू कोप विथ स्ट्रेस, हाउ टू कोप मतलब कैसे सामना करना है, विथ स्ट्रेस से कैसे सामना करना है, ठीक है, स्ट्रेस से कैसे निपटना है, ठीक है। एंड फिगर आउट मतलब होता है पता लगाना, और पता लगाते हैं अ वे रास्ता, टू फिक्स कैसे फिक्स किया जाए प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए। वी ऑल्सो हम भी सीखते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट मतलब कैसे संवाद को बेहतर किया जाए, एंड वर्क और काम टुगेदर, काम क्या करें, मिलकर करें, एज टीम एक टीम की तरह कैसे हम लोग संवाद को बेहतर करें, मतलब आपस के कम्युनिकेशन को बेहतर करें, ये हमें एक्सपीरियंस सिखाता है। और साथ ही साथ हम कैसे मिलकर काम करें, टू सॉल्व प्रॉब्लम परेशानियों को हल करने के लिए। दिस इज स्पेशली यह विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, इन आवर करियर हमारे
करियर के लिए ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। क्या विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? जैसे कम्युनिकेट करना और मिलकर काम करना, टीम में काम करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। वेयर जहाँ हम अक्सर हैव टू वर्क, करना पड़ता है, करना चाहते नहीं है कि मिल करके काम करें, लेकिन करना पड़ता है एक टीम बन करके, अपने पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल गट्स को हटा करके, पर्सनल रंजिश को हटा करके हमें वहाँ मिल करके काम करना पड़ता है। विथ अदर्स, दूसरों के साथ, टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, अ कॉमन गोल, एक साधारण लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए हमें वहाँ मिलकर काम करना पड़ता है। द लेसन, सबक, दैट, जो वी लर्न, हम सीखते हैं, फ्रॉम एक्सपीरियंस से, आर वैल्यूबल, इनवैल्यूबल, वो बहुत अमूल्य होता है। जो अपने से खुद से सीखते हैं, कुछ भी चीज़ किताबों से पढ़ के सीखते हैं, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से कुछ सीखें और वो गलती हम दोबारा ना करें। साथ ही साथ अपने कुछ गलती किए हैं उस एक्सपीरियंस से भी आप अब सीख सकते हैं कि आगे ऐसे मिस्टेक फिर ना करें और उससे अलग विकल्प को चुन करके अपने लाइफ को स्मूथ बनाएं। एंड और दे हेल्प अस, दे मतलब यहाँ क्या एक्सपीरियंस का बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ किसी आदमी का बात नहीं हो रहा है। दे हेल्प अस मतलब वे मदद हम लोगों का करते हैं टू ग्रो, मतलब एक्सपीरियंस हम लोगों का मदद करता है टू ग्रो, विकसित होने में, इनटू, पूरा चेंज कर देता है हम लोग को, बेटर इंडिविजुअल, एक परफेक्ट, एक बेहतर इंसान बनने में वो हमारे मदद करता है, एक विकसित इंसान बनने में हमारी मदद करता है। आई बिलीव, मेरा मानना है, डैट, कि एक्सपीरियंस इज अ बेस्ट टीचर, अनुभव एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। बट, लेकिन, द वर्स्ट, सबसे बुरा, ऑफ इट, इसका है, इट इज दैट, सबसे बुरा इसका यह है कि वी समटाइम्स, हम लोग कभी कभी, लर्न, सीखते हैं, इट्स लेसन, सबक को टू लेट, कभी कभी क्या होता है, बहुत देर से हमें समझ आती है, जब बहुत देर हो चुका होता है। लेकिन कहते हैं ना, कभी भी कोई चीज़ का लेट नहीं होता, किसी भी चीज़ को शुरुआत करने का, हमें फिर से नई शुरुआत करके उस काम को करना चाहिए। इट में बी, या हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, दैट, कि वी शुड बी ग्लैड, हमें खुश होना चाहिए, ठीक है, हमें खुश होना चाहिए, टू लर्न, सीख करके, हाउ टू लिव वेल, कि कैसे अच्छी जिंदगी जी जाए, हमें खुश होना चाहिए सीख करके, किससे, फ्रॉम द एक्सपीरियंस, अनुभव, ऑफ आवर फोर फादर्स, अपने पूर्वजों, दादा परदादा से सीख कर, उनके एक्सपीरियंस से सीख करके कि कैसे ज़िंदगी में खुश होकर के जिया जाता है, ये उनसे सीख करके, एज रिकॉर्डेड इन बुक में जो दर्ज है उनसे सीख करके, फॉर एज टॉट, जैसे हमें सिखाया गया है, बाय द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर, सिखाया जाता है किसके द्वारा, बाय द एडवाइस, बाय द के द्वारा, बाय मतलब के द्वारा, एडवाइस मतलब सलाह, ऑफ आवर एल्डर, अपने बड़ों की सलाह के द्वारा। तो हमें इन सभी के एक्सपीरियंस से हमें सीख लेना चाहिए और खुश होना चाहिए कि हमें भी इन्हीं के एक्सपीरियंस से ले करके अपने जीवन को स्मूथ और अच्छा बनाएं, ताकि हमें और कुछ गलत ऐसा कदम ना उठाएं जिससे हमें फिर से कोई लाइफ सबक दे। देयरफॉर, इसलिए, एक्सपीरियंस, अनुभव, इज द मोस्ट वैल्यूबल, एक्सपीरियंस है सबसे कीमती एसेट, सबसे कीमती संपत्ति है। वन कुड हैव इन लाइफ, वन मतलब होता है किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी के भी जीवन में एक्सपीरियंस के, जिसके पास जो क्या है लाइफ में, अगर उसके पास अगर एक्सपीरियंस हो सकता है, कीमती एक्सपीरियंस, तो जो एक्सपीरियंस जो हो सकता है वो सबसे कीमती संपत्ति उसके जीवन का हो सकता है, उसके पास हो सकता है। विथ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के साथ, कम्स मतलब आती है, विजडम, क्या आती है, ज्ञान आता है। एंड विथ विजडम, ज्ञान के साथ, कम्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक बेहतर समझ आती है। जब आपको पास एक्सपीरियंस आता है तो आपको ज्ञान आती है, और जब ज्ञान आता है तो क्या आता है, बेहतर समझ आता है, ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, हमें दुनिया के आस पास के बारे में, अराउंड अस, दुनिया के आसपास के हम लोगों को बेहतर समझ आती है, ठीक है, क्योंकि
क्योंकि क्या होता है, एक्सपीरियंस हमें बहुत कुछ सिखा देती है दुनियादारी के बारे में, और साथ ही कैसे अपने निर्णय लेना है इसके बारे में। आई बिलीव, मेरा मानना है दैट द एक्सपीरियंस, अनुभव जो है, इज अ की, एक क्या है, चाबी है टू सक्सेस लाइफ, एक सफल जीवन के लिए क्या है, यह एक चाबी है। एंड और आई इनकरेज, मैं प्रोत्साहित करता हूँ, एवरीवन, प्रत्येक को, टू लर्न, सीखे, फ्रॉम देयर से देयर ओन एक्सपीरियंस, अपने खुद के अनुभव से सीखे, एज मच एज, जितना संभव हो सके, पॉसिबल मतलब होता है संभव होना, एज मच एज पॉसिबल मतलब होता है जितना संभव हो सके अपने एक्सपीरियंस से सीखें, और अपने एक्सपीरियंस से सीख करके उस गलती को दोबारा ना करें, यही एक अनुभव है। आज का जो वर्ड ऑफ द टॉपिक है वो है इनकरेज, प्रोत्साहित करना। इसका जो सिनोनिम है इंस्पायर, एम्बोल्डन, रीइंफोर्स, स्टिमुलेट, ये होता है, ठीक है। और जो एंटोनिम है इसका डिस्करेज, डिसहार्टन। और वी, इसका एग्जाम्पल है वी शुड इनकरेज, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए आवर सिबलिंग्स, हम लोगों को, अपने छोटे भाई बहन को, टू डू वर्क हार्ड, अपने छोटे भाई बहन को प्रोत्साहित करना चाहिए कि कड़ी मेहनत करें। सो फ्रेंड, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आपके कुछ सुझाव है, आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।